हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नर्सिंग प्रोफेशन में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कोर्सेज जो विभिन्न प्रकार के रोज़गार में आपके लिए सहायक हो सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सेज की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नर्सेज अस्पताल से लेकर कम्युनिटी और अलग अलग फील्ड में अलग अलग प्रकार की भूमिकाएँ अदाएँ करती है। अतः उनकी विभिन्न प्रकार के अलग अलग भूमिकाओं के आधार पर ही सरकार ने अलग अलग प्रकार के कोर्सेज चला रखे हैं जो इनके माध्यम से एजुकेशन प्रदान की जाती है और उस कोर्स को पूरा करने के बाद किसी विशेष काम के लिए वह रजिस्टर्ड नर्स मानी जाती है। तो सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर हायर एजुकेशन तक के कई प्रकार के कोर्सेज है जो नर्सिंग फील्ड में चलाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से आप अच्छे अच्छे पदों पर जा सकते हैं या वहाँ पर रोज़गार आपको प्राप्त हो सकता है। क्योंकि चिकित्सा ऐसा पेशा है जिसमें हमें सेवा का मौका मिलता है और हमें रोज़गार भी मिलता है और इसमें बेरोजगारी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक जनसंख्या है, जब तक दुनिया चलेगी, तब तक चिकित्सा सेवाएँ अपने साथ जुड़ी रहती है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो में अंत तक आप बने रहे ताकि विभिन्न प्रकार के जो कोर्सेज हैं उनके बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसे उन कोर्स के बारे में, वो कोर्स क्या है, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसके लिए आयु सीमा क्या निर्धारित है, कितने समय का कोर्स है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कौन कौन इसमें एडमिशन ले सकते हैं और उस कोर्स पूरा करने के बाद, उस कोर्स की समाप्ति के बाद कहाँ आपको रोज़गार मिल सकता है। इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आइए शुरू करते हैं नर्सिंग प्रोफेशन के सबसे बेसिक कोर्स जिसका नाम है एएनएम। एएनएम मीन्स ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। यह सबसे आधारभूत या फंडामेंटल हेल्थ वर्कर होती है जो समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं की एक योजना कड़ी है, अर्थात बेसिक लेवल पे सभी प्रकार की जो प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं हैं वो एएनएम द्वारा प्रोवाइड की जाती है। यह कोर्स 2 वर्ष का होता है। एएनएम कोर्स कैसे करें? राजकीय और नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र है जहाँ यह कोर्स करवाया जाता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एएनएम कोर्स करने के लिए सभी जिला स्तर पर एक एक प्रशिक्षण केंद्र है जहाँ यह कोर्स करवाया जाता है। आगे जानते हैं एएनएम की शैक्षणिक योग्यता क्या होती है। आईएनसी की का जो रिवाइज जो सिलेबस है उसके अनुसार अब एएनएम की शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास कर दी गई है और यह कोर्स केवल महिलाओं के लिए ही करवाया जाता है। नेक्स्ट है आयु सीमा। एएनएम कोर्स के लिए न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष होती है। अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। प्रवेश प्रक्रिया। एएनएम की प्रवेश प्रक्रिया के लिए जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ऑफलाइन आवेदन के पश्चात 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट सूची द्वारा चयन किया जाता है। यह वैकेंसी जनरली कक्षा 12 के परिणाम घोषित होने के बाद निकाली जाती है। आगे बात करते हैं एएनएम के पाठ्यक्रम की। एएनएम का जो 2 वर्षीय कोर्स होता है उसमें जो प्रथम वर्ष होता है फर्स्ट ईयर, उसमें ये निम्नलिखित सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। सबसे नंबर 1 आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नंबर 2 हेल्थ प्रमोशन, नंबर 3 प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग और नंबर 4 है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ये फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। सेकेंड ईयर में मिडवाइफरी और हेल्थ केयर मैनेजमेंट ये 2 विषय पढ़ाए जाते हैं। अब बात करते हैं फीस की। तो राजकीय नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों पर एएनएम कोर्स निःशुल्क करवाया जाता है। नेक्स्ट है तैयारी कैसे करें। तो 12वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त करके हम मेरिट सूची में चयन द्वारा प्रवेश ले सकते हैं। सबसे अंतिम और इम्पोर्टेंट जानकारी जॉब और सैलरी की। तो राजकीय क्षेत्र में एएनएम के लिए जो पोस्ट आती है उसमें लगभग 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है जो लेवल 5 में होती है और इसका जो बेसिक होता है 25,500, लगभग 40,000 के करीब सैलरी एएनएम को राजकीय क्षेत्र में मिलती है। इसी प्रकार निजी क्षेत्र में भी अलग अलग संस्थानों में अलग अलग सैलरी दे होती है। बढ़ते हैं दूसरे कोर्स की ओर जिसका नाम है जीएनएम, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। इस कोर्स द्वारा स्किल्ड नर्सिंग स्टाफ तैयार किया जाता है जो हेल्थ टीम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इनकी सेवाएं प्राथमिक स्तर से लेकर शीर्ष लेवल के अस्पताल एवं समुदाय में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए ली जाती है। यह डिप्लोमा कोर्स होता है। यह कोर्स 3 वर्षीय होता है। जीएनएम कैसे करें। राजकीय नर्सिंग स्कूल। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 15 राजकीय नर्सिंग स्कूल है जिनके द्वारा अपन ये कोर्स कर सकते हैं। इसी प्रकार अनेक कई प्रकार के निजी नर्सिंग स्कूल है जिनके द्वारा जीएनएम हम कर सकते हैं। बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। जीएनएम कोर्स करने के लिए शैक्षणिक योग्यता होती है 12वीं पास। यह आर्ट्स और साइंस दोनों विषयों के विद्यार्थियों के लिए ये कोर्स अवेलेबल है।
परंतु राजकीय नर्सिंग स्कूल में प्रवेश के लिए बायोलॉजी स्टूडेंट को वरीयता दी जाती है। आगे बात करते हैं जीएनएम के लिए आयु सीमा क्या होती है। तो जीएनएम के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा होती है वो 17 वर्ष होती है। नेक्स्ट है प्रवेश प्रक्रिया। एडमिशन किस प्रकार होता है। अलग अलग राज्यों की प्रवेश प्रक्रिया अलग अलग होती है। राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ जीएनएम कोर्स के लिए राज्य स्तर पर प्रवेश के लिए मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश मिलता है। प्रत्येक वर्ष 12वीं परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है www.rajswasthya.nic.in, इसके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं और फॉर्म भरने के पश्चात ऑनलाइन मेरिट के द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग से प्रवेश होता है। जबकि जो निजी स्कूल होती है उनमें 50% तो काउंसलिंग से प्रवेश होता है और 50% सीटों पे फेडरेशन द्वारा प्रवेश ले सकते हैं। अब आता है पाठ्यक्रम। इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम होता है जीएनएम के लिए, उसमें 3 वर्षों में अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसके अंतर्गत हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन और एनवायरमेंटल हाइजीन के बारे में पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये 3 विषय पढ़ाए जाते हैं। इसी प्रकार थर्ड ईयर में मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड और पीडियाट्रिक नर्सिंग। इसके साथ साथ इंटर्नशिप होती है अंतिम 6 महीने में। उस इंटर्नशिप के दौरान नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग रिसर्च, प्रोफेशनल ट्रेंड्स एंड एडजस्टमेंट और मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वार्ड, ये विषय इंटर्नशिप के दौरान पढ़ाए जाते हैं। अब बात करते हैं फीस की। तो राजकीय नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र जो राजस्थान सरकार के, उनमें मात्र 180 रुपये प्रतिवर्ष फीस होती है और निजी में 50,000 रुपये प्रतिवर्ष ये देय होती है। तैयारी कैसे करें। 12वीं के अंकों के आधार पर चूंकि ये चयन होता है, इसलिए 12वीं में अच्छे मार्क्स प्राप्त करके आप मेरिट सूची में चयन पा सकते हैं। अब बात करते हैं जॉब और सैलरी, करियर क्या है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल लेवल के जो शीर्ष संस्थान हैं जैसे कि एम्स, पीजीआई, डीएसएसबी, रेलवे और ईएसएससी, इनमें नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट मिलती है जीएनएम उत्तीर्ण करने के पश्चात, जिसकी ग्रेड पे 4600 होती है और मूल वेतन लगभग 46,200 होता है, अर्थात ग्रोस सैलरी लगभग 70,000 रुपये प्रति महीना देय होती है। इसी प्रकार राज्य स्तर पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जीएनएम उत्तीर्ण करने के पश्चात नर्स ग्रेड 2 या नर्सिंग ऑफिसर पे जो पोस्ट मिलती है उसकी ग्रेड पे 4200 होती है और बेसिक पे 37,800 और ग्रोस वेतन लगभग 50 से 55,000 रुपये प्रति माह देय होता है। इसी प्रकार अलग अलग निजी संस्थानों में अलग अलग सैलरी देय होती है, अर्थात इस कोर्स के पश्चात बेरोजगारी बिल्कुल जीरो होती है और रोजगार की संभावनाएं अच्छी होती है। बढ़ते हैं अगले कोर्स की ओर जिसका नाम है बेसिक बीएससी नर्सिंग। क्या है बेसिक बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग एक बैचलर या डिग्री कोर्स है जिसके द्वारा ग्रेजुएट नर्सेज तैयार की जाती है जो हाईली नॉलेजेबल और स्किल्ड होती है। आजकल एम्स और अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट के शीर्ष संस्थानों में बीएससी नर्सिंग कोर्स उत्तीर्ण को वरीयता प्राप्त दी जा रही है। यह कोर्स 4 वर्षीय डिग्री कोर्स होता है। अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स कैसे करें। बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए अलग अलग राज्यों में केंद्र सरकार के संस्थानों के लिए भिन्न भिन्न प्रवेश प्रक्रिया होती है। हम सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल लेवल की, जैसे है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये कोर्स करवाता है। उसी प्रकार पीजीआई MER पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च चंडीगढ़ भी ये कोर्स करवाता है। इसी प्रकार अगर मिलिट्री नर्सिंग की बात करें, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के तहत भी बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है जो केवल महिलाओं के लिए होता है। एम्स और आर्मी इनमें सिर्फ महिलाओं के लिए कोर्स करवाया जाता है। इसी प्रकार जिपमर जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के नाम से शीर्ष संस्थान है देश का जो ये कोर्स करवाता है। इसी प्रकार राजस्थान की बात करें, राजस्थान में बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती है और इसके अलावा अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से प्रवेश परीक्षाएं बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए करवाई जाती है। आगे बढ़ते हैं शैक्षणिक योग्यता। बीएससी नर्सिंग के लिए एम्स द्वारा जो बीएससी नर्सिंग करवाई जाती है उसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वह 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ कैंडिडेट पास होना चाहिए। इसके अलावा जो जनरल की जो अभ्यर्थी है और ओबीसी के अभ्यर्थी उनके लिए 55% 12वीं में होना चाहिए
और SC और ST के अभ्यर्थियों के लिए बाहरी क्लास में 50% उत्तीर्ण होना चाहिए और एम्स में ये कोर्स केवल महिलाओं के लिए ही होता है। इसी प्रकार PGI चंडीगढ़ के लिए 12th पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 45% होना चाहिए न्यूनतम, और इन PGI में भी ओनली फीमेल के लिए कोर्स करवाया जाता है। इसी प्रकार आर्मी में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज जो आर्मी है उनके द्वारा ये कोर्स होता है और 12th में 50% फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए कोर्स है। इसी प्रकार राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 45% के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आगे बात करते हैं आयु सीमा। BSc नर्सिंग कोर्स करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष होती है। नेक्स्ट है प्रवेश प्रक्रिया। एडमिशन किस प्रकार लेते हैं? एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से BSc नर्सिंग करने के लिए प्रवेश परीक्षा या एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 11th और 12th की जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होती है उन विषयों से संबंधित सवाल इसमें पूछे जाते हैं। इसमें प्रवेश लेने के लिए आप www.amsexams.ac.in पर जाकर डिटेल जानकारी ले सकते हैं और वहां से ऑनलाइन अप्लाई करके प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं। इसी प्रकार PGI चंडीगढ़, तो PGI चंडीगढ़ से BSc नर्सिंग करने के लिए भी ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा होती है जिसके द्वारा प्रवेश हम ले सकते हैं। इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सवाल पूछे जाते हैं और 11 और 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से संबंधित विषयों के सवाल इसमें आते हैं। PGI चंडीगढ़ की जो वेबसाइट है वो इस प्रकार है www.pgimer.edu.in। इस पर जाकर आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। इसी प्रकार आर्मी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में जाने के लिए भी प्रवेश परीक्षा ही आयोजित की जाती है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें 11वीं और 12वीं की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विषय के सवाल होते हैं। इसके साथ साथ आर्मी में जाने के लिए जनरल नर्सिंग, जनरल इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड सवाल होते हैं। इसके लिए वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in। इसके अलावा भारत सरकार एक शीर्ष संस्थान जिसका नाम है RIK कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली, इसके द्वारा भी BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा प्रवेश दिया जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में भी BSc नर्सिंग कोर्स करने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है जिसमें 11वीं और 12वीं कक्षा के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सवाल पूछे जाते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तथा RUHS की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, उसके द्वारा आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन एग्जाम इसके द्वारा करवाया जाता है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट है www.ruhs.org.in। इस पर जाकर आप ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जनरली BSc नर्सिंग के लिए जो परीक्षाएं आयोजित होती है वो जनरली जुलाई के महीने में होती है, तो फरवरी से लेकर जुलाई के बीच में फॉर्म भरवाना और परीक्षाओं का होना प्रतिवर्ष ये संपादित होता है। तो इन वेबसाइट पे आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट से आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं BSc नर्सिंग के पाठ्यक्रम की। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित है वो 4 वर्षीय कोर्स के लिए निर्धारित होता है। तो प्रथम वर्ष या फर्स्ट ईयर में अपन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इसके साथ कुछ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश ये विषय पढ़ाए जाते हैं। फिर बात करते हैं BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर के लिए। तो सेकेंड ईयर में सोशियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स, इसके साथ साथ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट और कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी ये विषय सेकेंड ईयर में पढ़ाए जाते हैं। इसी प्रकार थर्ड ईयर की बात करें तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग ये BSc नर्सिंग थर्ड ईयर के विषय होते हैं। इसी प्रकार फोर्थ ईयर BSc नर्सिंग में मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन ये विषय BSc नर्सिंग फोर्थ ईयर में प्रेस्क्राइब्ड होते हैं। अब बात करते हैं BSc नर्सिंग की फ़ीस की। तो राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग में लगभग BSc नर्सिंग की फ़ीस फ्री होती है, जबकि निजी नर्सिंग कॉलेज में ये लगभग 70,000 पर ईयर होती है। इसके अलावा राजस्थान सरकार के जो सेल्फ फाइनेंस के जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है उनमें सभी कैटेगरी की फीमेल और ST के कैंडिडेट के लिए ये फीस मात्र 20,000 रुपये प्रति वर्ष होती है, जबकि जनरल कैटेगरी और OBC के जो बोझ होते हैं उनके लिए प्रति वर्ष 50,000 रुपये फीस सरकार द्वारा निर्धारित होती है। इसी प्रकार PGI की बात करें तो PGI में 6,035 रुपये प्रति वर्ष BSc नर्सिंग की फ़ीस होती है।
एम्स की बात करें तो एम्स में कुल बीएससी नर्सिंग की फ़ीस होती है 2,500 रुपये। इसी प्रकार RIK दिल्ली की जो कॉलेज है उसमें 7,235 रुपये प्रति वर्ष बीएससी नर्सिंग की फ़ीस होती है, और जिपमर पौंडीचेरी में 27,940 रुपये टोटल बीएससी नर्सिंग की 4 साल की फ़ीस होती है। अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग में प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी कैसे करें। तो बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए 11वीं और 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय की जो बुक्स है, उन निर्धारित बुक्स को आप अच्छे से स्टडी करें, उनसे रिलेटेड सवाल इसमें पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की सैलरी क्या होती है और जॉब में क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जो नर्सिंग ऑफिसर है या जो नर्सिंग स्टाफ है, नर्स ग्रेड 2, वो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी वो मिलती है नर्सिंग ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो शीर्ष संस्थान है उनमें नर्सिंग ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट स्पेशली बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए होती है, जिसका ग्रेड पे 48 होता है, 4,800, और लगभग इसकी ग्रोस सैलरी 90,000 पर मंथ दे होती है। इसी प्रकार स्टेट की बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के ग्रेड पे नर्सिंग ट्यूटर और नर्स ग्रेड 2 के लिए निर्धारित होती है। नर्स ग्रेड 2 के लिए वही 4200 ग्रेड पे होती है, लगभग 50-55 हज़ार रुपये प्रति माह राज्य सरकार इसके लिए सैलरी प्रोवाइड करवाती है। और नर्सिंग ट्यूटर के लिए राजस्थान की बात करें तो ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे होता है और लगभग 70,000 पर मंथ सैलरी दे होती है। इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग है उनमें भी क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, ट्यूटर, इन सब की पोस्ट इसके लिए होती है, जिनकी अलग अलग सैलरी अलग अलग संस्थान अपने हिसाब से देते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। क्या है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग? ये कोर्स उन कैंडिडेट के लिए डिज़ाइन किया गया है जो जीएनएम उत्तीर्ण है और ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। इसके द्वारा जीएनएम जो पास स्टूडेंट है वो दो साल का कोर्स करके बैचलर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स होता है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कैसे करें? अलग अलग राज्यों के राजकीय नर्सिंग कॉलेज के द्वारा हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा निजी कॉलेज से भी कर सकते हैं। एम्स, PGI और इग्नू डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा ये कोर्स करवाता है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होती है? ऐसे अभ्यर्थी जो 10+2 पास है, जिन्होंने जीएनएम उत्तीर्ण कर रखी है, वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन अभ्यर्थियों का राज्य नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना आवश्यक होता है। इसके अलावा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की जो अधिकतम आयु होती है 45 ईयर्स, और इग्नू में 2 साल का एक्सपीरियंस के लिए मांगता है। अगली बात करते हैं आयु सीमा। तो आयु सीमा में 45 ईयर से कैंडिडेट की जो आयु अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की एंट्रेंस प्रक्रिया क्या है, प्रवेश प्रक्रिया क्या है? इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो जीएनएम के सिलेबस पर आधारित होता है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एम्स की आधिकारिक वेबसाइट www.emsexams.ac के द्वारा आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार PGI के लिए www.pgimer.edu.in पे आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार राजस्थान में RUHS की जो वेबसाइट है www.ruhs.org.in पे जाके आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार इग्नू डिस्टेंस लर्निंग से कोर्स करने के लिए www.ignoignu.ac.in पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार जिपमर पौंडीचेरी में से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के लिए आप www.gipmer.ac.in पे जाके प्रवेश लेने के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा निर्धारित सिलेबस के अनुसार पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में नर्सिंग फाउंडेशन, न्यूट्रिशन एंड डायटीटिक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स, साइकोलॉजी, मैटरनल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और क्वालिफाइड सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश, ये कोर्स पढ़ाए जाते हैं। इसी प्रकार सेकेंड ईयर में सोशियोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एजुकेशन, इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स, ये विषय सेकेंड ईयर में पढ़ाए जाते हैं। फीस की बात करें तो राजस्थान सरकार की राजकीय नर्सिंग कॉलेज जयपुर है, उसमें ये कोर्स फ्री ऑफ कोर्स पढ़ाया जाता है। इसमें कोई फीस वहाँ पे दे नहीं है। इसी प्रकार एम्स से अपन पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करते हैं तो लगभग 500 रुपये टोटल फीस लगती है। PGI में कुल 6,000 रुपये इसकी फ़ीस निर्धारित है। इसी प्रकार इग्नू से कोर्स करने के लिए प्रति वर्ष 18,000 रुपये या टोटल 36,000 रुपये
फीस इसकी निर्धारित है, जबकि निजी संस्थाओं से पोस्ट बेसिक बीएससी करने के लिए लगभग 20,000 से लेकर 1 लाख या अलग अलग संस्थान में अलग अलग फीस निर्धारित होती है। आइए बात करते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए तैयारी कैसे करें। तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में प्रवेश परीक्षा के लिए जीनोम सिलेबस से रिलेटेड विषय जो होते हैं उनको अच्छे से स्टडी करें, ताकि अपन एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे से मार्क्स प्राप्त करके इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जॉब और सैलरी, जैसे बीएससी नर्सिंग वालों की जो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, वो जो पोस्ट मिलती है वो सेम पोस्ट बेसिक बीएससी के लिए भी निर्धारित होती है। आइए बात करते हैं नर्सिंग के एक और उच्च कोर्स जिसका नाम है एमएससी नर्सिंग। एमएससी नर्सिंग कोर्स के ये क्या है कोर्स, नर्सिंग के क्षेत्र में एक्सपर्टाइज विकसित करने, नर्सिंग एजुकेटर, एडमिनिस्ट्रेटर और रिसर्चर तैयार करने के लिए ये कोर्स डेवलप किया गया है। इसके साथ साथ नर्सिंग फील्ड में लीडरशिप के गुण विकसित करने के लिए ये कोर्स प्रिस्क्राइब किया गया है। एमएससी नर्सिंग कैसे करें, अलग अलग राज्यों में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा ये कोर्स करवाया जाता है। राजस्थान की बात करें तो राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जयपुर और राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय आरयूएचएस यूनिवर्सिटी और राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय सेल्फ फाइनेंस, इन 3 प्रकार के संस्थान। इसके अलावा जो निजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है उनके द्वारा आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसी प्रकार अलग अलग राज्यों में अलग अलग नर्सिंग कॉलेजेस जो कोर्स करवाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पीजीआई चंडीगढ़, जिपमर पौंडीचेरी ये कोर्स करवाते हैं। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। एमएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए कैंडिडेट का बीएससी नर्सिंग पास होना चाहिए। 50% मार्क्स के साथ बीएससी नर्सिंग पास हो। ये एम्स में जनरली जो जनरल केयर ओबीसी की जो कैंडिडेट है उनको 60% बीएससी नर्सिंग पास उत्तीर्ण होना आवश्यक है, और एसटी और एससी के लिए 55% मार्क्स के साथ बीएससी नर्सिंग पास होना चाहिए। इसके साथ साथ राज्य नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में वह कैंडिडेट रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक्सपीरियंस, एमएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस अनिवार्य है। अब बात करते हैं आयु सीमा। एमएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रवेश परीक्षा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा इसके लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें बीएससी नर्सिंग से संबंधित जो विषय होते हैं उनके आधार पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए हम इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है www.ruhs.org.in पर जाके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जनरली जुलाई से अक्टूबर के मध्य ये परीक्षा हर साल आयोजित होती है। अब बात करते हैं एम्स। तो एम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.emsexams.ac.in पर जाकर इस परीक्षा के लिए अपन आवेदन कर सकते हैं। इसके द्वारा ये प्रतिवर्ष ये परीक्षा आयोजित होती है। अब बात करते हैं पीजीआई चंडीगढ़ से एमएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.pgimer.edu.in पर जाके अपन इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। सामान्यतः जुलाई के महीने में ये परीक्षाएं आयोजित होती है, किंतु इनकी तिथि बदल भी सकती है, इसलिए आप ऑफिशियल वेबसाइट से जानकारी पूरी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिपमर पौंडीचेरी से एमएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.jipmer.edu.in पे अपन विजिट करके इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। इसमें प्रवेश के लिए अप्रैल से जुलाई या जुलाई के मध्य हर वर्ष ये प्रवेश परीक्षा होती है। अब बात करते हैं आरके कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली, www.rakcon.com पे जाके अपन इसके लिए डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं एमएससी नर्सिंग कोर्स का सिलेबस क्या होता है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा निर्धारित सिलेबस जो एमएससी नर्सिंग के लिए होता है वो इस प्रकार है। फर्स्ट ईयर एमएससी नर्सिंग के लिए नर्सिंग एजुकेशन, एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, ये 3 विषय कॉमन होते हैं सबके लिए। इसके साथ होता है क्लिनिकल स्पेशलिटी फर्स्ट। 5 विषयों में एमएससी नर्सिंग कोर्स करवाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, दूसरा है ऑब्स्टेटिक एंड गायनिकोलॉजिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या पीडियाट्रिक नर्सिंग, मेंटल हेल्थ या साइकियाट्रिक नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इन 5 विषयों से एमएससी नर्सिंग क्लिनिकल स्पेशलिटी के रूप में होती है। अब बात करते हैं एमएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर। एमएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में जो 2 कॉमन सब्जेक्ट होते हैं वो सभी स्पेशलिटी के होती है, वो होते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट और दूसरा होता है क्लिनिकल स्पेशलिटी सेकेंड। तो मेडिकल सर्जिकल में कुल
7 सुपर स्पेशलिटी होती है, उनमें से आप एक कोई सेलेक्ट करके उनके द्वारा अपन ये कोर्स करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एमएससी नर्सिंग में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की सुपर स्पेशलिटी कौन कौन सी होती है। नंबर 1 कार्डियोवास्कुलर एंड थोरेसिक नर्सिंग, नंबर 2 क्रिटिकल केयर नर्सिंग, नंबर 3 ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, नंबर 4 न्यूरो साइंसेज नर्सिंग, नंबर 5 नेफ्रो एंड यूरोलॉजी नर्सिंग, नंबर 6 ऑर्थोपेडिक नर्सिंग और नंबर 7 गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी नर्सिंग। तो इन 7 सुपर स्पेशलिटी में अपन ये कोर्स कर सकते हैं। अब जो अन्य जो क्लिनिकल स्पेशलिटी सेकेंड है वो इस प्रकार है, ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, साइकियाट्रिक नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इस प्रकार कुल 5 विषयों से हम एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। फीस की बात करें तो राजकीय नर्सिंग कॉलेज जयपुर में ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है। इसी प्रकार RUHS कॉलेज ऑफ नर्सिंग और सेल्फ फाइनेंस की जो कॉलेज है राजस्थान सरकार की, उनमें ये फीस अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होती है। जो सेल्फ फाइनेंस की जो नर्सिंग कॉलेज है उनमें जो सभी कैटेगरी की फीमेल है और SC और ST के जो मेल है उनके लिए 90,000 2 साल की फ़ीस निर्धारित होती है। इसी प्रकार OBC कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के जो मेल है उनके लिए 2 लाख रुपए लगभग 2 साल की ये फीस उनके लिए निर्धारित होती है। अब बात करते हैं एम्स। तो एम्स में 5,000 रुपये प्रति वर्ष एमएससी नर्सिंग की फ़ीस होती है। इसी प्रकार जिपमर पौंडीचेरी में 5,520 रुपये प्रति वर्ष फीस निर्धारित। इसी प्रकार PGH जो चंडीगढ़ है उसमें टोटल एमएससी नर्सिंग की फीस 11,920 रुपये निर्धारित है। RIK न्यू दिल्ली के द्वारा 5,931 रुपये प्रति वर्ष ये फीस एमएससी नर्सिंग के लिए निर्धारित होती है। आइए बात करते हैं एमएससी नर्सिंग के लिए तैयारी कैसे करें। एमएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी हेतु BSc नर्सिंग की जो सभी सिलेबस के जो विषय हैं उनसे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सभी विषयों का अच्छे स्टडी करके अपन एंट्रेंस एग्जाम में पास हो सकते हैं। अब बात करते हैं जॉब एंड सैलरी की। एमएससी नर्सिंग कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए जो जॉब है उसकी संभावनाएं वास्ट होती है। तो सबसे बेसिक बात करते हैं स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए एमएससी नर्सिंग एलिजिबल होते हैं। इसी प्रकार नर्सिंग ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। इसके लिए जो एक्स्ट्रा जो बेनिफिट मिलता है वो होता है कॉलेज ऑफ नर्सिंग में लेक्चरर, प्रोफेसर और प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एमएससी नर्सिंग पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो शीर्ष संस्थान जैसे एम्स की बात करें तो एम्स में लेक्चर के लिए पे स्केल 67,700 से लेकर 2,87,000 की पे स्केल में अच्छी खासी सैलरी मिलती है। इसी प्रकार प्रोफेसर और प्रिंसिपल के लिए जो पे स्केल है वो 1,23,100 से लेके 2,15,900। तो एक मोटी और अच्छी सैलरी एम्स जैसे संस्थान में एमएससी नर्सिंग पास कैंडिडेट को प्रिंसिपल, प्रोफेसर, लेक्चर इन पोस्ट पे दे होती है। इसी के साथ साथ जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है उनमें भी अपन लेक्चर, प्रोफेसर और प्रिंसिपल इन पदों पे अच्छी सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए, और इसके साथ साथ इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तथा यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके अन्य परिचितों के लिए या मित्रों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है तो इस वीडियो का लिंक आप उन लोगों तक भी शेयर करें जिससे उनको भी इस वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।